चरखी दादरी में डेंगू के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू के बढ़ रहे केसों में अब तक का रिकॉर्ड बनते हुए आंकड़ा 548 तक पहुंच चुका है। वहीं इससे 2 मरीजों की जान जा चुकी है। जिले भर के जगह जगह जलभराव के समाधान अभी तक नहीं हो पाए हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे में चिंता जताई है, वहीं प्रशासन और मुख्यालय को अवगत करवाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। स्कूल में सैकड़ों बच्चों पर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अधिकारियों की नाकामी को लेकर सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें जलभराव का समाधान नहीं होने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें, पिछले सालों की तुलना में इस बार डेंगू के मरीजों में खासा बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जहां 138 केस पॉजिटिव आए थे, वहीं इस बार डेंगू के केसों का आंकड़ा 548 तक पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो समस्या का अगर समाधान नहीं निकला तो हालात बिगड़ सकते हैं। दादरी में जिस तरह डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर जगह ही डेंगू केस बढ़ रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं अपने स्कूल के, यहाँ भी बहुत संभावना है कि डेंगू केस आ जाएं। और प्रॉब्लम है यहाँ मच्छर भी पैदा हो गए हैं, बल्कि मैंने सीएमओ को, प्रशासन को भी इससे अवगत करवा दिया है। तो जल्दी जल्दी में प्रशासन मेरा अनुरोध भी है कि जल्दी जल्दी इस पानी को निकलवाया जाए, नहीं तो गंभीर बीमारी फैल सकती है, बच्चों को भारी नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री महोदय से को भी अवगत करवा दिया इस मामले में। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी उनको अवगत करवाया है, बल्कि प्रशासन भी पूरा इस मामले में उनको पता है इस बात का। इस साल हमने 1369 सैंपल्स किए हैं डेंगू टेस्टिंग के लिए, जिसमें 542 केसेस पॉजिटिव मिले हैं हमें। उन 542 में से 78 ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं, बाकी केसेस ठीक हो चुके हैं। पिछले साल हमने इस डेट तक 358 सैंपल्स ही किए थे, जिसमें से 131 पॉजिटिव आए थे। पिछले साल कोई डेथ नहीं थी, लेकिन इस साल हमें 2 डेथ के केसेस कंफर्म मिले हैं जो डेंगू से हुए हैं। उनकी टेस्टिंग हमारे यहाँ ना होके बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी और अंडर ट्रीटमेंट उनकी डेथ हुई थी। उसके अलावा हमें 5 केसेस की और इन्फॉर्मेशन मिली थी। उनकी वेरिफिकेशन पे 3 केसेस का तो हमें पता चला ये डेंगू की डेथ नहीं है। 2 केसेस की अभी जांच हो रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको बता देंगे। देखिए, जब भी कहीं पे डेंगू केसेस की डेंसिटी बढ़ती है तो नॉन हीमरेजिक वेरिएंट की जगह हीमरेजिक वेरिएंट ज़्यादा हो जाता है। हीमरेजिक वेरिएंट से डेथ रेट बढ़ जाता है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि डेथ रेट बढ़ जाए आने वाले कुछ दिनों में। तो इसका एक सिंपल सा समाधान है कि हम अपने आसपास मच्छर ना होने दें। कहेंगे कि दादरी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैंने खास करके सभी को मैं टकरा लिया, चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठियाँ ले के थक गया। यहाँ सीवर की इतनी बुरी हालत है कि सारा दादरी सड़ रहा है। इनने 7.5 साल को लिया इनका राज आए हुए, इनने एक दफ़ा भी सीवर की लाइन की सफाई नहीं करी। तो इस कारण पानी कहाँ जाएगा? सारा सीवर का पानी शहर में भरा हुआ है। और ख़ास करके वो जो है ना, आज के दिन यहाँ 548 तो इनके सरकार के उससे है कि 548 केस आ लिए और 2 भाइयों की मृत्यु भी हो गई, पर सरकार की अब तक इस बारे में आँख नहीं खुली। मैंने परसों भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। और जहाँ हमारा एक स्कूल है दादरी में, सरकार का एक स्कूल है, जिसमें 3 दफ़ा तो मैं पर्सनली जाया और पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट कर ली। इवन 2 दफ़ा मैंने कंवरपाल गुर्जर को भी टेलीफोन किया और वो भी जो है ना कहता हाँ मैं करवाता हूँ। कुछ नहीं हुआ। उस स्कूल में 1200 लड़के हैं और डेंगू फैलने का ये सोचो कि काम शुरू हो गया। नहीं तो वहाँ कोई तेल छिड़कता, न फॉगिंग कराता, पानी निकालने तो दूर की बात है। मैंने खुद कई दफ़ा तो चीफ इंजीनियर से बात की। मेरे पुराने जानकार थे, चीफ इंजीनियर ने हाँ भरी के जो है ना आप मैं करता हूँ इसकी सफाई का काम, ये सफाई करके और ये निकलवाऊँगा। एक दिन लगाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो हमें बहुत खतरा है। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ, अरे दादरी भी आपका हिस्सा है, सरकार जिम्मेवार होगी। 1200 लड़के हैं इस स्कूल में और 1200 किसानों और जवानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। अगर कोई जो है ना उनके कुछ हो गया तो सरकार, और मैं तो कहता हूँ कंवरपाल गुर्जर जिम्मेवार होंगे, जिनको मैं 2 दफ़ा जो है ना टेलीफोन पर रिक्वेस्ट कर चुका।
या तो सोमवार को मैं खुद जाऊंगा फिर दोबारा, और सोमवार से वहाँ काम होता हो या पानी ख़त्म नहीं हो जाए तो हो सकता है कि कम से कम 8 घंटे में ज़रूर वहाँ पानी के बीच में कुर्सी डाल के बैठूंगा, चाहे राजी रहें चाहे नाराज।